आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। मैं आपकी होस्ट प्रांशु राठौर। आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ सर। जी हाँ आसिफ सर, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। हम बात करेंगे आज यहाँ पर आमने सामने में एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की जो सरकार है, उद्धव ठाकरे जो लगातार लोगों के निशाने पर बने हुए हैं। विवाद है लाउड स्पीकर विवाद, जहां एक तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया उद्धव ठाकरे को और वह उल्टा खुद ही फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ उद्धव ठाकरे भी उन्हें यहाँ पर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। चुप्पी साधे रहते हुए वह जवाब दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक उनके कई अहम फैसले सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर राज ठाकरे और शिवसेना ने जिस तरीके से अनाउंसमेंट कर दी है कि चलो अयोध्या। सबसे पहले तो राज ठाकरे ने कहा था अल्टीमेटम को पूरा करने के बाद कि वह अब अयोध्या जाएंगे। 5 जून को वह अयोध्या जाएंगे और होटल्स की बुकिंग भी की जा चुकी है। लेकिन अयोध्या में जिस तरीके से जो बैनर और पोस्टर्स लगाए गए हैं शिवसेना की तरफ से और राज ठाकरे की तरफ से, राज ठाकरे की तरफ से जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उस पर लिखा गया है राज तिलक की तैयारी करो, आ रहे हैं भगवाधारी। और दूसरी ही तरफ शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए हैं उस पर नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और संजय राउत, जिस पर लिखा है कि अब असली आ रहे हैं। यहाँ पर असली और नकली की बात होती हुई नजर आई है, लेकिन इस चीज को भापती हुई नजर आ रही है अब बीजेपी, और बीजेपी के निशाने पर अब आ चुके हैं राज ठाकरे। इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आसिफ सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले यहाँ पर शिवसेना और राज ठाकरे के बीच भिड़ंत देखने को मिल रही थी और इस भिड़ंत में कहीं ना कहीं राज ठाकरे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने ये सोचा कि अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो अयोध्या वासी ही उनके खिलाफ खड़े होते हुए नजर आए, क्योंकि प्रशासन ने सिचुएशन को भांपते हुए उनके बैनर्स और पोस्टर्स उतार दिए हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी शुक्रिया मौका देने के लिए। देखिए, जो प्रोग्राम का आपका नाम है ना, अगर उसी से इशारों में समझा जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। आज अगर वाकई में चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, शिवसेना के बाकी सांसद हों जैसे कि संजय राउत हैं, या उनके बेटा ही क्यों ना हो, या फिर राज ठाकरे जिन्होंने आज जहर फैला कर रखा है पूरे देश में, अगर वाकई में देश के युवाओं के लिए आप फिक्रमंद है, देश के अवामों के लिए आप फिक्रमंद है ना, तो अयोध्या क्या पूरे देश के तमाम राज्यों में घूमिए ना आप, लेकिन आप एक काम अलग कीजिए, जो आपकी मंशा है ना उससे थोड़ा अलग कीजिए, और तब जाके आपका आमना सामना हो जाएगा। जो हमारे आपके शो का भी नाम है ना, तब इसको बोलते हैं रियल आमना सामना। अगर आप में जिगर है, अगर आप में दम है, अगर आप वाकई में नेता हैं, अगर आप ठग नेता नहीं है, अगर आप लोगों को गुमराह नहीं करना चाहते हैं, तो अयोध्या जाइए, बिहार जाइए, यूपी जाइए, देश के हर कोने में जाइए, लेकिन जाकर वहाँ के युवाओं से मिलिए। तब आपका आमना सामना होगा कि आप बेरोजगारी देश में कितनी है। देश के हर कोने में जाइए, लेकिन आप उन महिलाओं से मिलिए जो आज किचन में परेशान हो रही हैं, रसोई गैस को देखकर, महंगे तेल को देखकर, और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को देखकर, और बढ़ते खाने पीने के दाम को देखकर। तब आपका आमना सामना होगा जिंदगी रूबरू से कि आज लोग कितनी परेशानी से जूझ रहे हैं। आपका सामना तो तब हकीकत उन लोगों से हो जाएगा जब आप देखेंगे कि आज लोग किस तरह से परेशान हैं, लेकिन आपके पास आंख नहीं है। आंख होते हुए भी आप अंधे हैं, क्योंकि आप धर्म के नाम पर ना लोगों को कैसे मूर्ख बनाना है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो ये लोग कमज़ोर दिल हैं, बुजदिल हैं, अपरांशी। इसी वजह से अयोध्या चलो जैसे का नारा दे रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं। अच्छी बात है कि पुलिस प्रशासन ने इसे ख़त्म किया। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे नेता के सोच को ही ख़त्म कीजिए। इनकी सरकार, जनता अगर वाकई में जनता अगर फिक्रमंद है तो इनकी सरकार गिरा दीजिए, ताकि इन्हें होश में आए कि भगवान सबको देख रहा है, भगवान सबको सुन रहा है, भगवान उनको भी दुआ दे रहा है, भगवान उनका भी साथ दे रहा है जो मंदिर में है, या फिर घर में है, या दफ्तर में है, या ऑफिस में काम कर रहा है। भगवान उन सब के साथ है, लेकिन भगवान उन धोखेबाज के साथ नहीं है जो भगवान के नाम पर राजनीति कर रहा है। प्रांशी, तो ये शो का मतलब यही है हमारा, मेरे हिसाब से, कि मेन आमना सामना तो तब होगा ना जब आप लोगों से मिलिए। ये मस्जिद और मंदिर के नाम पर आप जो कह रहे हैं कि आमने सामने होगा, तो मुझे नहीं लग रहा, ये तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं प्रांशी। बिल्कुल ठीक कहा आसिफ सर आपने कि अगर आमने सामने की बात हो ही रही है तो सिचुएशन को देखते हुए बात होनी चाहिए, क्योंकि आप देश के हित के लिए सरकार बनाते हैं, देश की आवाम के लिए बनाते हैं, लेकिन फिलहाल तो आप आपस में ही भिड़ रहे हैं। यहाँ पर आपने सामाजिक मुद्दा करार दिया राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर को लेकर कि ये तो हर किसी की समस्या है, मैं तो उसे ध्यान
में रखते हुए कर रहा हूँ, लेकिन आखिरकार अयोध्या में जिस तरीके से आपकी वजह से अब विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ सकता है, उसका क्या? क्योंकि आपने 5 जून जाने के लिए कहा, दूसरी ही तरफ संजय राउत ने 10 जून को लेकर दावा कर दिया है कि आदित्य ठाकरे और वह अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ 10 जून को अयोध्या जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर तो भिड़ंत होती हुई नजर आएगी, यहाँ पर तो एक दूसरे को पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा राज ठाकरे कर रहे हैं वैसा ही उद्धव ठाकरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर बीजेपी के बारे में, एक तरफ बीजेपी के साथ राज ठाकरे की नजदीकी देखने को मिल रही है और दूसरी ही तरफ ये दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी ही उन्हें नहीं आने देना चाहते हैं अयोध्या में। तो ऐसे में देखा जाए, बीजेपी सांसद जो हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी, जिन्होंने कई बड़े दावे किए हैं, तो आपको लगता है कि क्या राज ठाकरे उनके रहते हुए अब अयोध्या में घुस सकते हैं? देखिए, एक कहावत है, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। बहुत आम कहावत है, दुनिया जानते हैं। तो जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों अपने ही हैं, लेकिन अपनापन होने का शोर नहीं मचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक सत्ता में है और एक विपक्ष में है। अब जहां तक बात करते हैं बीजेपी, देखिए बीजेपी इतनी होशियार पार्टी है, जब देश को कांग्रेस को नहीं समझ में आ रही तो ये छोटे मोटे नेता को क्या समझ में आएंगे। अब जहां तक बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरद सिंह का सवाल है, उनकी पे बात करते हैं। उन्होंने देखिए कितना बड़ा खेला किया और सही भी किया। उन्होंने क्या कहा कि राम मंदिर बनाने में ठाकरे का हाथ तो है नहीं, राम मंदिर का चंदा में भी उनका हाथ नहीं है, राम मंदिर के निर्माण में भी उनका हाथ नहीं है। तो मुझे ये पूछना है कि क्या राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया है क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि राम मंदिर जिस ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कह रहे हैं, क्या आप राम मंदिर के ठेकेदार हैं क्या? एक मैं मुसलमान हूँ, क्या मैं वहाँ नहीं जा सकते क्या? कोई माई का लाल रोक लेगा क्या? या आप नहीं जा सकती क्या? राम मंदिर भगवान का है, राम मंदिर लोगों के आस्था के लिए, जो चाहे जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ब्रिजभूषण ने जो कहा ना, वो दो बातें गलत कही। पहली तो एक तो जो नेता जा रहा है वो भी राजनीति जा रहा है, वो भी अलग मकसद इरादे से जा रहे हैं, बिल्कुल भी उनकी मंशा ठीक नहीं है। ब्रिजभूषण भी जो कह रहा है वो राजनीतिक तौर पे कह रहा है, क्योंकि जो आम लोग जाएंगे, पहली बात इतना शोर मचाएंगे क्यों? वो अपना जाएं, अर्चना करें, दुआएं करें, जो पूजना है पूजिए, अपना घर निकलिए। लेकिन प्रांशी खेल तो ये चल रहा है ना, क्योंकि इसमें राजनीति रोटियां सेकनी है। अब वहां से आएंगे तो बीजेपी का वोट जो है वो तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए ब्रिजभूषण जी साफ शब्दों में कह रहे हैं, भैया जी आने से पहले माफी मांग लीजिए, ताकि ये लोगों को पता चले बीजेपी बाहुबली है, बीजेपी शेर है, ताकि उनको ये पता चल सके कि बीजेपी के आगे कोई नहीं है। और यही वजह है कि कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है। तो वही बात है कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे लोहा है तो यूपी में बीजेपी लोहा है, और इसी वजह से दोनों की बन रही है। लेकिन महाराष्ट्र में देखिए बीजेपी कमजोर है, तो आप ध्यान दिए होंगे प्रांशी कि बीजेपी उनका सपोर्ट करते आ रही है राज ठाकरे का। तो ये खेल समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए कुछ है, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा है। तो यहाँ पे जनता को सतर्क होने की जरूरत है। भले वो माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता, शायद आपको भी लगता होगा कि कहीं से राज ठाकरे कहाँ बैकफुट पे आने वाले, प्रशासन से भी डरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया पुणे पुलिस आयुक्त को कि अगर मौलवी यहाँ पर लिखित में नहीं देते हैं, जो पत्र उन्होंने भेजा है पुलिस को, उन्होंने लिखा है कि अगर मौलवी यहाँ पर लिखित में दे दें कि लाउड स्पीकर पर अजान नहीं पड़ी जाएगी, तो मैं यहाँ पर पुलिस स्टेशन के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। इस तरीके से उन्होंने दावा दे दिया है, ताल ठोककर वह ऐलान करते हुए नजर आए। तो मुझे नहीं लगता कि एक सांसद के कहने पर वह माफी मांगेंगे। और दूसरी ही तरफ अगर बात की जाए बीजेपी के बारे में, जिस तरीके से आप अगर अयोध्या के दौरा करना चाहते हैं, होटल्स की बुकिंग की जा रही है, लेकिन अगर केंद्र सरकार पर गौर किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेश के दौरे करते हुए नजर आते हैं, क्या हमें कोई हलचल मचती हुई नजर आती है? उन्हें जाना है तो उन्हें जाना है, वो तो हमें कभी कहीं दिखते हैं, कभी कहीं दिखते हैं, क्योंकि वह देश की आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अयोध्या नगरी इस वक्त चर्चा का विषय बन गई है। तो आपको क्या लगता है, एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ नजदीकी देखने को मिल रही है और यूपी में बीजेपी दूर हटती हुई नजर आ रही है, तो आपको लगता है कि क्या राज ठाकरे कभी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? हमारा ये आखिरी सवाल है आपसे। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक शामिल होने की बात है, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर नेता यही चाहते हैं, अपनी पार्टी को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी इस वक्त महाराष्ट्र में नहीं है, शिवसेना ने उन्हें धोखा दे दिया और आज शिवसेना सरकार में है। तो वो चाह रहे हैं कि किसी छोटे पार्टी, जैसे कि निर्दलीय विधायक सांसद नवनीत राणा है, उसके बाद राज ठाकरे की अच्छी पकड़ है, तो चाहते हैं उनके सहारे जो है सरकार बना ले, और इसी कोशिश में लगी हुई है। जहां तक शामिल होने की बात है, तो ये अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन राजनीति में कुछ कह भी नहीं सकते प्रांशी, कब कौन कहाँ बदल जाए ना, कब कितना बड़ा उलट फिर होता है, भरोसा करना बहुत मुश्किल है राजनीति में। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि राजनीति की दुनिया में तो जो नेता है वो रोटियां सेकते हुए नजर आते हैं, और वक्त के साथ पता चलेगा कि महाराष्ट्र में अब आने वाले समय में विधानसभा
विधानसभा चुनाव में कुर्सी किसे मिलती है, क्योंकि मांग इस वक्त लगातार नजर आ रही है उद्धव ठाकरे के खिलाफ और कई बड़े लोग दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से राज ठाकरे यहां पर शायद उनकी कुर्सी को हत्या सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ उनका जिस तरीके से बॉन्ड देखने को मिल रहा है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। शुक्रिया आसिफ सर हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। लेकिन आपकी क्या राय है यहाँ पर शिवसेना को लेकर, मनसे को लेकर, या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।